हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो उस वक्त पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है। ये अब जब देखोगे, जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपके जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। ठीक है। अच्छा चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, आपके पार्टनर को ध्यान में रखिए। ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है। तो चलिए आज हम उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे एंड देखेंगे ये इंसान क्या आज भी आपको चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या टोटली ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं। ठीक है। चलिए कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, फ्लेम पे ज़रूर फोकस करें गाइस। सो आपको करना क्या चाहिए, मूव ऑन या वेट। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करके वो इंसान के बारे में सोच के 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम लेना है आपको। कट कीजिए। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रहा है, ये जो आपके पार्टनर है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे देख रहा है ये इंसान आपके तरफ आ रहा है। ठीक है। आपके तरफ बहुत सारी चीज़ों को लेके ये इंसान आ रहा है। ठीक है। बहुत सारी चीज़, जैसे कि मुझे देख रहा है कि इनका पैशंस, इनका कमिटमेंट, इनका रियलाइजेशन, इनका लव, इनका टाइम, इनके सेक्रीफाइस, इनकी प्रॉमिस, इनकी एपोलॉजी, इनकी प्रपोजल। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, ये इंसान बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ की इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एक कनेक्शन में वो सारी चीज़ें ये इंसान लेके कैरी करते हुए आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके। सो डीप रियलाइजेशन में ये इंसान है, इनको सब कुछ समझ आ गया, समझ में आ गया। इनको ये भी समझ में आया कि इनको आपके सामने आकर एपोलॉजी मांगना है। इनको ये भी समझ में आया इस कनेक्शन में लव की बहुत कमी है। ठीक है। कनेक्शन में स्पार्क ख़त्म हो गई है, तो उस चीज़ को इनको ठीक करना है। इनको ये भी समझ में आया कि आपको स्पेशली आपको टाइम की ज़रूरत है, इनकी टाइम की ज़रूरत है, इनकी टाइम, इनकी पेशेंस, इनकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इस चीज़ के लिए आप बहुत इधर से वेट भी कर रहे हो। तो ये इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है एंड ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके सामने आते हुए, कैरी करते हुए आपके पास आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ओके। तो मुझे यहाँ पर देख रहा है कि ये इंसान आपको भी बताना चाह रहे हैं कि करंटली कि दिल थाम के बैठ जाओ, अब तक जो तुम चाह रहे थे वो आने वाला है, बिकॉज आई एम कमिंग। ठीक है। तो तुम चाहते थी कि मैं तुम्हें ए दूँ ओ दूँ। ठीक है। मैं बस आ रहा हूँ, तुम बस कुछ और देर वेट कर लो मेरा। ठीक है। मैं माझ रास्ते में ही हूँ। ठीक है। तो ये इंसान की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे देख रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में अपने पर्सनल लेवल पे एफर्ट डालना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करना बंद किया था, आपके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, लेकिन इस समझ के कि अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ। ठीक है। तो अभी मैं
कैरियर में फोकस करता हूँ, जिस दिन मैं स्टेबल हो जाऊँगा या स्टेबल हो जाऊँगी, सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो मैं अपने इंसान को हाथ मांग लूँगा या मांग लूँगी। ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो फिनेंस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड हो, जिस रीज़न से इन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद वो रीज़न के लिए काम करते रहे एंड वो रीज़न फिक्स्ड हो तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से पिक हो रही है। एंड साथ साथ मुझे ये फील आ रहा है कि आप भी बहुत वेट कर रहे हो, आपका कहीं ना कहीं दिल में एक दिल थाम के आप बैठे हो एंड आपको आपके मन में ये विश्वास है कि इंसान ज़रूर आएंगे, ये आपको भूल ही नहीं सकते, ये आपको छोड़ के रह नहीं सकते। भले ये कितना नाटक क्यों ना कर रहे हैं, कितना ड्रामा क्रिएट क्यों ना कर रहा है, इंसान को तो आपके पास आना ही पड़ेगा। बहुत सारे सीक्रेट्स इन्होंने आपको भी बताया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपको शेयर किया था एंड आप दोनों एक दूसरे को शेयर किए थे, तो ये इंसान आपको छोड़ के ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। सो ये जो है आपका पार्टनर, ये पर्सन तो डेफिनेटली आपके बारे में सोचता रहे है गाइस। और करंट में इस वक्त इंसान कहीं ना मुझे लग रहा है कि करंट में इस वक्त इंसान कहीं बैठ के नज़र आ रहा है और अच्छे कपड़े पहने हुए, लाइक ऑलमोस्ट अच्छे कपड़े, घर वाले कपड़े नहीं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हुए वो बैठे हैं कहीं पे, ठीक है। वो जहाँ पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेस नज़र आ रहा है जहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस है, ओके, मतलब लाइट की थोड़ी बहुत कमी है और उस जगह में वो बैठ के चुपचाप से आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच तो रहे हैं और उनको ये चीज़ मन से बहुत ज़्यादा सता रही है इस वक्त कि वो अगर चाहते और ठीक से एफर्ट लगाते शुरू से इस कनेक्शन में, तो वो इस रिश्ते को कितना आगे बढ़ा सकते थे, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे। वो ऐसा ह्यूमन बीइंग, वो बहुत कुछ कर सकते थे, चाहे उनके लव लाइफ को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, बट उन्होंने सही वक्त में कभी चीज़ों पे काम ही नहीं करा, ओके। एंड अभी उसके लाइफ कैसे है, सिर्फ डार्कनेस है, ना कोई क्लैरिटी है, ना स्टेबिलिटी है, ना किसी का सच्चा साथ है, ना किसी का सच्चा प्यार है, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। तो इनको आपकी कमी बहुत स्टेमिना महसूस हो रहा है गाइस। उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर सच्चा साथी ना हो, सच्चा प्यार ना रहे, लाइफ में भले कितने पेरेंट्स के सपोर्ट हो, कितने दोस्त के सपोर्ट मिल जाए, वो अकेलापन कोई दूर नहीं कर पाएगा, पॉसिबल नहीं। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मन में एक चीज़ चल रही है, यार कुछ तो करना होगा, ठीक है, मैंने एज अ पर्सन आज तक अच्छा कुछ किया ही नहीं है, अच्छा काम ना करा है मैंने, ना अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, ना मैंने अपने लवर को खुश रखा है ज़िंदगी में, तो यार कुछ तो अच्छा करना होगा, नहीं तो इस दुनिया में आने का मतलब ही क्या है, ओके। So your person is definitely overthinking. Your person is definitely overthinking a lot. Okay, so they are thinking a lot of things. And हर एक चीज़ में उन्हें डिससेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है। ये इंसान बहुत ही डिससेटिस्फाइड एनर्जी में है, ठीक है, शांति नहीं है इनके लाइफ में, सुकून नहीं है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया, आई एम नॉट कैपेबल एनफ, मैं लोगों को क्या कंप्लेन करूँ, लोगों को क्या ब्लेम करूँ, मैं तो खुद ही चीज़ों को संभाल नहीं पाता, चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाता। सो नाउ दिस पर्सन वांट्स टू अवेकन देमसेल्व्स। इनकी अवेकनिंग आ रही है, अवेकनिंग चल रही है। इनका जो सोल है, उनका सोल उनको बार बार उनका सोल उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम कुछ करा नहीं ज़िंदगी में, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तुम कुछ करा नहीं, आप तो तुम्हें आप टाइम है, आप पे भी टाइम है, तुम कुछ करो, करके दिखाओ, ठीक है। तो इनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप लाइफ में, इनको साथ साथ ये चीज़ दिख रहा है इंसान की, आप तो लाइफ में बहुत स्टेबल हो गए हो, आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं स्टेबल है, आपको भले इस इंसान से प्यार
वैल्यू नहीं मिला, लेकिन आपके अंदर एक अलग सा पीस ऑफ माइंड तो है। आप कॉम्प्लेन नहीं करते हो, आप रोते नहीं हो, रोना धोना आप बिल्कुल बंद कर दिए हो, आप चेजिंग मूड में नहीं हो। बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ गया है। साथ साथ इनको ये चीज़ फील हो रहा है कि इनकी प्यार करने का जो तरीका है, ठीक है, इनकी बातों करने का जो तरीका है, शायद आपको बदल के रख दिया। क्योंकि इन्होंने कनेक्शन में जिस तरह से एफर्ट डालना चाहिए था वो तो कुछ किया ही नहीं। जितनी एफर्ट्स की ज़रूरत थी उन्होंने तो कुछ करा नहीं। सो ये सारी चीज़ आपको बदल के रख दिया, आप में बदलाव आया। इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया कि हाँ सच में आप बदल गए हो, पहले से बहुत सारे बदलाव आपके अंदर आई है, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि आप तो स्टेबल इंसान हो, आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड है। क्योंकि आप तो एक गिवर हो ना, आप देना जानते हो, आप मानते भी हो, आप रिश्ता निभाना जानते हो, जिसके चलते इस इंसान से वो प्यार और इज्जत ना मिलने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप अपने फैमिली लाइफ में हैप्पी हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आपका अच्छा काम है, फ्रेंड्स है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, आपका लोगों का सपोर्ट सबको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एंड आप सफिशिएंट हो, ठीक है, एंड यू आर लिविंग इन दैट कंफर्टेबल एनर्जी, यू आर नॉट डिस्ट्रॉयड, फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। सो वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि आज अगर आपके मन में शांति है, ठीक है, तो इसका हकदार तो आप खुद ही हो ना, क्योंकि आप गिवर हो, आप देना जानते हो, लोगों को आप देते हो, ठीक है। आपको लेने से ज़्यादा देने पे विश्वास है, ठीक है। आप देखते नहीं हो किसी चीज़ का कि कौन आपको क्या दे रहा है, बट आप सब देते आए हो इतने दिन तक, एंड इंसान को भी आपने बहुत कुछ दिया हो। तो वो इसलिए है आपके लाइफ में इतना पीस इसलिए है कि आपने अपना 100% दिया है, हर एक चीज़ से, परिवार में दिया है, करियर में दिया है, अपने आप को भी दिया है, अपने लवर को भी दिया है। तो इसके चलते आपको ईश्वर कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देती। तो एक दरवाज़ा बंद होते हैं ना, तो दूसरा दरवाज़ा ईश्वर आपके लिए खोल ही देता है। तो उनके मन में एक चीज़ चल रही है कि यार मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे श्योर होना है, लेकिन शायद यही इंसान है जिससे मैं सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी, यही मेरा मेंटर है, ठीक है। तो इंसान आपको अपना मेंटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप वो चाहते हैं कि आपके प्रिंसिपल से चलना शुरू करें, ठीक है। नाउ दिस कैन फील वेरी वेरी फेयर्ड, एंड वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बन पाए, ठीक है, आपकी तरह बने, और वो आपकी तरह तभी बनेंगे जब वो डायरेक्टली आपसे सीखेंगे या आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। आपकी पर्सपेक्टिव्स, आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज़, आप लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए हो आज तक, लोगों के लिए जब कुछ करते हो तो कैसा इंटेंशंस रख के करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्हें आपसे सीखना है। सो मुझे देखना है कि इंसान आप से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों में बातचीत बंद भी है तो वो आपकी लाइफ में एक लवर की हैसियत से, अपना हैसियत से बात नहीं करना चाहते। वो एक नॉर्मल बीइंग, एक नीडी पर्सन या फिर एक कंपेनियन की तरह आपसे कहना चाहते कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मेंटली दे वेरी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि उनको पछतावा तो है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर पछतावा है, ओके गाइस। तो वो फील कर पा रहे हैं कि उनको एनर्जेटिकली चेंज होना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए उनको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको शेयर तो करना चाहते हैं, आपके साथ इनर वर्क करना चाहते हैं। दे नो समहाउ यू आर रिलीजियस एनफ, तो यू आर स्पिरिचुअल एनफ। तो वो जानते हैं कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अच्छा मैनिफेस्टर हो, ठीक है, और अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करना आपको आता है, आप जानते भी हो, आपके अंदर पोटेंशियलिटी बहुत है। तो आपसे एक डीपर लेवल का एक मेंटर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है ना, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपसे बहुत सारी चीज़ों कहना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि आप उन्हें सिखाओ कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कैसे पेशेंस लाना होता है, ठीक है, कैसे चीज़ों को संभालना होता है, कैसे सब लोगों को लेकर चलना होता है लाइफ में। सो दे लिटरली वांट टू लर्न
फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ देख रही है, ये इंसान सच में मैंने जो देख रहा है मुझे कि टोटली आपसे आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं। ठीक है, और इनको सही बात पे लेके आप जा सकते हो, इनको ये विश्वास तो है। तो ये आपसे ये उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके साथ रोमांस करो, आप उनके साथ रियूनियन कर लो या आप उनको अपना लो। आप बहुत नाराज़ हो, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप उनकी बात जो है ना अभी सुनो। ठीक है, ये जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे इनकी गलती की वजह से आज कनेक्शन खत्म हो गया। तो सुनो और एज अ मेंटर की तरह उनकी हेल्प करो, बिकॉज दिस पर्सन लिटरली इंस्पायर्ड बाय यू अ लॉट। तो वो आपको बहुत एडमायर करते एज अ पर्सन। ठीक है, एंड उसके चलते जेलास से भी आते हैं। ठीक है, इनके मन में प्यार भी है आपके लिए, बहुत डीपर लेवल पर इंसान आपको प्यार भी करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन भी चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा है। साथ साथ इनको लग रहा है कि वो ये आपसे वो क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बता नहीं सकते। ठीक है, सो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी बात सुनो और एज अ मेंटर उनकी हेल्प करो। वो समझ पा रहे हैं कि आपका वे ऑफ लिविंग बेस्ट है। कोई चीज़ है आप बोलना चाहते हो वो बाद में कह देना, पहले आप सुन लो। पूछते रहो, एक चीज़ ख़त्म हो तो और पूछो। तो उसके चलते आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीज़ें, वो सारे चीज़ें क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही एनर्जी आपकी पार्टनर की तरफ से मुझे पिक हो रही है गाइस। इंसान बहुत डिप्रेशन में है, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है वो कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको ये चीज़ सारी बातें बताए, कैसे आपको विश्वास दिलाए कि हाँ सच पे इंसान आपसे सीखना चाहते हैं, सच में इंसान आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि हाँ आप में इतना पोटेंशियलिटी है, आप ईश्वर के इतने करीब हो, आपको कभी किसी का हेल्प की ज़रूरत नहीं। आप ईश्वर पे इतना विश्वास रखते हो, कहीं ना कहीं ईश्वर का हाथ जो है कहीं ना कहीं आपके सर पर है। से इंसान अभी आपसे बहुत ज़्यादा ना बहुत सारी चीज़ें चाह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हो इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं गाइज, देख लेते हैं इनका डीप मैसेजेस क्या है। साथ में एक बार कार्ड्स हम चेक कर लेते हैं, इनका एनर्जी जो मैंने क्रिएट किया। तो इसको हम साइड कर लेते हैं गाइस। एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं, किस एनर्जी में इंसान अभी है, क्या होने की चांसेस है इस कनेक्शन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स गाइड करें। सो मुझे लग रहा है कि आपको तो इस इंसान के लिए वेट ज़रूर करना चाहिए गाइस। एंड डिसीशन, मैंने कहा ना इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते से आपके सामने आए, कैसे आपको एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स इमोशंस पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी में है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दुखी फील हो रहा है, उनको बहुत अकेलापन घिर रहा है। चाहे कैसे लग रहा है कि इनको अकेलापन घिर के रखा है। ठीक है, फिनेंस कॉन्स्ट्रक्शंस, यस डेफिनेटली देखिए इनका फिनेंशियल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इंसान डेफिनेटली चाह रहे थे कि जो मैंने कहा, ओ माय गुडनेस, देखिए कौन सा कार्ड आपके सामने है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। इंसान का डीप प्यार है आपके लिए गाइस। ठीक है, जो भी इंसान है ना आपको सच में दिल से प्यार करता है। द थिंकिंग वुमन बॉटम से है, थिंकिंग आप बहुत सोच रहे हो। आप लोग शायद जो लोग रीडिंग देख रहे हो, थिंकिंग वुमेन की एनर्जी, आप मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस इंसान का। ठीक है, कि क्या होगा, हमारा कनेक्शन कभी बनेगा या नहीं। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो, बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। तो केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी जो आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको बहुत कुछ लाइफ में देना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको इज्जत से प्यार करना चाहते हैं। सो देखिए जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जो नंबर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 है, 45 है, 47 है, 13 है। ठीक है, सो यस मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है, ये पर्सन नेगेटिविटी से दूर हो रही है। ओके, तो आप मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ करे। ठीक है, आपके लिए वो खुद कुछ करे, खुद कुछ कर पाए, क्योंकि करने की इच्छा तो इनके मन में ज़रूर है। समझ में कुछ आए या ना आए, इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ करना तो चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्राउड फील, वो ऐसा चाह रहे हैं कि वो आपके लिए ऐसा कुछ करे ताकि आप उनके लिए प्राउड फील करो, आप उन पे विश्वास करो, ताकि आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपने उन्हें चुना है,
आपने उनको प्यार किया है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको वो इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको अपना चाह रहे हैं, अपना बनाना चाह रहे हैं, ये अब सही सोच विचार रखना चाह रहे हैं दिल और दिमाग में। आपकी पर्सन आपके लिए और आप दोनों के लिए, रिश्ते के लिए सही विचार दिमाग में लेकर चलना चाहते हैं। यह इधर आप बहुत थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग आई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दिल के प्यार को इंसान क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं इस टाइम, कॉम्पेशन को इंपॉर्टेंस दे पा रहा है, ठीक है, प्यार को इंपॉर्टेंस दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो इंक्लूडेशन है पूरी तरह से आपकी तरफ है, अच्छा सोच रही है, ठीक है, और जो चीज़ इन्हें प्रॉब्लम दे रही है उससे निकलना चाह रहे हैं, ताकि इंसान आपके साथ सही तरीके से रह सके, ठीक है, आपको वक्त दे सके, आपको कंफर्ट जोन दे सके, आपको प्यार दे सके, आपके दिल को जी सके, इनके दिल में जो गहरा प्यार है आपके लिए, वो सारे प्यार आपके ऊपर बरसा सके। सो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेज हम चेक कर लेते हैं, इंसान क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। रेडी है ये इंसान, तो रेडी है आपको सब कुछ देने के लिए। I am manifesting for me and you to come together because I feel the connection with you has a significance in my life। डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन है, इंसान इस चीज़ को डेफिनेटली फील कर पा रहे हैं। एंड इंसान बहुत एक मैनिफेस्टर, अच्छा मैनिफेस्टर बनना भी चाहते हैं, एक मैनिफेस्ट कर रहा है आप दोनों की कनेक्शन को, ठीक है। My ego and pride destroyed, feeling guilty, so sad। इंसान काफ़ी गलती जो इन्होंने किया है ना, इस चीज़ का इनका रियलाइजेशन है गाइस, बहुत इंसान को दुख हो रहा है, ठीक है। इनका ईगो जो है, ईगो की वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ट्रस्ट में बेबी, यू आर नेवर फार फ्रॉम माई थॉट्स, आई वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप। एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं गाइस आपके साथ, ठीक है। इंसान आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहा है, इन्फिनिट। अच्छा, आई लव यू ट्रूली एंड आई वांट टू मूव टुवर्ड्स यू अगेन। आपके तरफ फिर से अगेन टर्न लेना चाहते हैं, आपको दिल से पर्सन लाइफ में प्यार तो करता है। आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इनको ये इंसान कह रहे हैं कि आपको इनकी सिचुएशन डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि सिचुएशन में पर्सन फंसे है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि इतने प्रेशर, वर्क की प्रेशर इनके ऊपर कितना है, ठीक है। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पा के रहूँगी, यस डेफिनेटली रहूँगी या रहूँगा। इंसान आपको इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको पाना इतना आसान तो नहीं, बट इंसान का एक चीज़ जो है ये आपको पा के रहेंगे। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी। सो देखिए डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, डेफिनेटली मन में बहुत कुछ चल रही है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं रोमांटिक फीलिंग्स को, ठीक है। तो पैशनेट जो फीलिंग्स है उनको पता है कि आप दोनों का जो टर्म्स है, उस टर्म्स के हिसाब से ये सब चीज़ें जो है ना शोभा नहीं दे रहा है। उनका जो आपको लेके जो ड्रीमिंग पसंद करे, फंटासाइज जो करे, तो उस रोमांटिक्स को थोड़ा सा नीचे रख के वो बहुत सारी चीज़ों को फिक्स्ड करने की एनर्जी में है, वो बढ़ा देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो इनर सेल्फ में ये चीज़ छुपी हुई है, ठीक है, चैनल मैसेज के थ्रू जो बाहर निकल के आई है। सो दे आर फीलिंग लॉट फॉर यू, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे शोभा नहीं दे रहा है, वो आपको जता नहीं पा रहे हैं वो रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी आप सेपरेटेड हो, नो कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ब्लॉक्ड हो, कोई ऐसा कुछ भी है, तो ये इंसान आपको प्यार तो करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान प्यार तो करता है, लेकिन उसको समझने में, उसको ब्रेन को समझने में कि मुझे उससे प्यार है, सच्चा प्यार है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ठीक है। लेकिन आप उनको एहसास है कि वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, कॉन्टैक्ट आपसे बनाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उम्मीद तो आपको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं गाइस, बात करना चाह रहे हैं। 30 to 40% लोगों के लिए देख रहा है कि दे विल कम्युनिकेट टू यू, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। इंसान डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये है गाइस आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।